आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई इस क्वेश्चन को कई बार दे चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और काफी देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही इस समय सीबीएसई आपके स्टैंडर्ड पेपर में देने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं और फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो रीड करते हैं। टू पोर्ट्स आर 120 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट of the other. From the middle point of the line joining their feet, an observer find the angular elevation of their tops to be complementary. Complementary समझते हैं? दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए ना। Complementary मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए। Find the height of the post. Find the height of post. ठीक है? तो हाइट ऑफ पोस्ट निकालने के लिए सबसे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं। उसने ये क्या कहा है कि हमारे पास दो पोस्ट हैं, एक P और एक Q, ठीक है? एक Q। और इन दोनों पोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। कितनी है बच्चों? 120 मीटर है। ये बात आ गई होगी समझ में, ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब ये कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, मतलब एक जो पोस्ट है ना, एक पोस्ट है उसकी जो हाइट है वो दूसरे से कैसी डबल है। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो h हाइट का कोई पोस्ट है, h हाइट का ये पोस्ट है, तो ये जो दिख रहा है ना P पर, ये 2h हाइट का पोस्ट होगा, ये 2h हाइट का पोस्ट होगा। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन देयर टॉप्स टू बी कंप्लीमेंट्री। ये दोनों फीट्स को, मतलब दोनों पोस्ट के फीट्स यानी कि P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ के मिड पॉइंट से इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं ये दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं कि दोनों के दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है PM 60 मीटर होगा और QM भी 60 मीटर ही होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास डायग्राम तो बन के आ गया। अब पोस्ट का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे कि AP कोई हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही कोई BQ पोस्ट है। अब यहां पर जो AP पोस्ट और BQ पोस्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 120 मीटर है। और इन पोस्ट के जो फुट हैं यानी कि P और Q, इनके बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर इनके टॉप्स को ऑब्जर्व करता है और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करता है, तो दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं वो कंप्लीमेंट्री निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? दोनों का सम 90 होता है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की हाइट फाइंड करो, ठीक है। इन दोनों की हाइट फाइंड करो। तो हमारे पास बच्चों देखो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। हमें जनरली ऐसे ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही सर्च करनी है, यानी कि खोजना है उसको कैसे भी करके, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये है, इन ट्राइंगल APM, ठीक है। APM ध्यान से सुनना बच्चों। पहले तो देख लो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ और PQ कितना है? PQ हमारा 120 मीटर। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि PM हमारा 60 हो गया और QM भी हमारा 60 हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या करेंगे? ध्यान से देखो बच्चों, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। गिवन बेस है, यानी कि हम कौन सा रेशियो लगा सकते हैं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा। वेरी गुड। क्या लगा सकते हैं बच्चों? tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू AP यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि PM। अब tan थीटा इक्वल क्या आएगा? tan थीटा इक्वल आएगा तुम्हारा 2h अपॉन 60। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ राइट एंगल दिस, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा? इन ट्राइंगल BQM, इसमें बच्चों देखो एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BQ अपॉन QM। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है बच्चों? cot थीटा। ये हो जाएगा cot थीटा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन QM क्या है बच्चों? 60। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप एक बात बताओ, tan थीटा और cot थीटा में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा और cot थीटा का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 1 होता है। क्यों होता है 1? देखो ध्यान से,
अगर हम टेन थीटा का प्रोडक्ट कॉट थीटा से कराते हैं, कॉट थीटा से कराते हैं, तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा, इसका मतलब क्या है 1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करा दें, इक्वेशन फर्स्ट क्रॉस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इनका प्रोडक्ट करा दें, तो हम लेफ्ट लेफ्ट का यानी कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2h/60 मल्टीप्लाई h/30 ना, ये भी 60 होगा, है ना, ये भी 60 ही होगा। तो ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, सो 1 इक्वल, देखो ये लिखा है h² अपॉन, बच्चों ठीक से ऑब्जर्व करो, ये 2 कैंसिल आउट करेगा 30 का मल्टीप्लाई 60 से होगा, तो कितना आएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800, सो h² इक्वल 1800 मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा क्योंकि h की जो यूनिट है वो मीटर है, तो h² की भी मीटर स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, h इक्वल रूट 1800 को ये लिख सकते हैं क्या 900 मल्टीप्लाई 2, तो क्या h का मतलब 30√2 हो सकता है, 30√2। तो जो हमारे पास पोस्ट BQ है उसकी हाइट क्या आई 30√2, पोस्ट BQ की हाइट क्या आई 30√2, ठीक है। अब पोस्ट AP की हाइट क्या होगी, पोस्ट AP की हाइट, तो यहां पर देखो सबसे पहले BQ कितना हो जाएगा 30√2, अब AP कितना आएगा, AP पोस्ट AP ये 2h है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा बच्चों 60√2 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको भी क्वेश्चन समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला वीडियो और उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।